ओके, लेट्स टॉक अबाउट दी ब्रूट फोर्स अटैक। अच्छा, ब्रूट फोर्स अटैक होता क्या है? इसमें बेसिकली जो अटैकर होता है ना, वो आपके पासवर्ड को गेस करने की कोशिश करता है। वो मल्टीपल पासवर्ड्स डालता रहता है, मल्टीपल ट्राइज करता रहता है, एंड इवेंचुअली ही एंड्स अप क्रैकिंग योर पासवर्ड. So, but obviously we are not attacker or a hacker, but what we are programmers. We know how to code. So मैं आपको इस वीडियो में यही शो करूँगा कि आप ब्रूट फोर्स अटैक कैसे बना सकते हैं यूजिंग पाइथन. सो बेसिकली अब ऑब्वियसली हम लोग खुद तो ट्राइज नहीं कर सकते, लाइक इट वुड इवन टेक मोर देन आवर्स, एंड इवन फिर भी लाइक हमारे लिए पासवर्ड क्रैक करना इस वे में, लाइक फॉर अ ह्यूमन इट्स quite difficult, but we can take the help from the code and let it do the job for us. So let's begin. Let's rename the notebook as brute force attack. जो जिन लाइब्रेरी से मैं पैकेजेस यूज़ करूँगा वो लाइब्रेरी है random. It's basically used to generate pseudo random numbers. So आप देखेंगे इसको मैं कैसे यूज़ करूँगा अपने कोड में. So let's use it from random, import all the packages. Let's declare and initialize our variable guess, leaving it empty. Password. I'm taking my own name as the example, and I'm gonna take an array. अच्छा, इस array में बेसिकली क्या होगा, लेटर्स होंगे फ्रॉम A to Z. अच्छा, मैं इस एग्जाम्पल के लिए एक चीज़ हार्ड कोड कंसिडर कर रहा हूँ कि मेरा जो पासवर्ड है उसमें सिर्फ स्मॉल लेटर्स हैं. बट ऑब्वियसली जब ये पूरी एग्जांपल मैं आपको समझा दूंगा तो आप इसी बेसिकली एरे को मॉडिफाई करके कैपिटल लेटर्स एंड नंबर्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, एंड यू कैन हैव योर पासवर्ड विद एनीथिंग, विद एनी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स और एनीथिंग. सो लेकिन मैं एग्जांपल को समझाने के लिए मैं सिर्फ कंसिडर कर रहा हूँ कि सिर्फ वी हैव माई पासवर्ड हैज़ स्मॉल नंबर्स. सो बेसिकली स्मॉल लोअर केस लेटर्स. सो बेसिकली मैं अपनी एग्जांपल के लिए इस एरे को जिस तरह मैं फिल करूँगा लाइक विद लोअर केस लेटर्स फ्रॉम A to Z. सो हियर वी हैव, मैंने अपना पूरा एरे फिल कर लिया फ्रॉम A to Z with lower case letters. Now let's begin our code. While guess is not equal to password, obviously जब तक guess और password इक्वल नहीं होते तब तक ये while loop चलता रहे. जब guess is equal to password हो जाए तो इस while loop से ब्रेक हो जाओ. Guess, leave it empty for letter in password. अच्छा, इस लाइन का ये मतलब है कि ये for loop इस while loop के अंदर इतना टाइम चले जितने कैरेक्टर्स हैं मेरे पासवर्ड में, बिकॉज मुझे जितने भी मतलब पासवर्ड जनरेट करवाने हैं वो इतने ही जनरेट करवाने कि 5 लेटर्स के ही वो पासवर्ड जनरेट करे, 5 लेटर्स के कॉम्बिनेशन के ही पासवर्ड जनरेट करे, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट. अच्छा, मोर ओवर जस्ट लेट मी फिनिश माई कोड, फिर आपको और बेहतर तौर पे समझ आ जाएगा. लेट मी इंट्रोड्यूस अनदर वेरिएबल गेस लेटर एंड let me upgrade it with the random letter from the letters array. So rand int 0 to 25 because letters are 26 in total. Guess is equal to str guess letter plus guess, and then at the end of the for loop print guess, and if you got the correct password print, let's say password cracked. अच्छा, अब इसको समझ लेते हैं हो क्या रहा है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो फॉर लूप है लाइक फॉर लेटर इन पासवर्ड, इसका मतलब ये है कि फॉर लूप हर दफ़ा इतने टाइम चलेगा जितने कैरेक्टर्स होंगे मेरे पासवर्ड में, यानी मेरी एग्जांपल के अकॉर्डिंग 5 टाइम्स. अब इधर देख लेना क्या हो रहा है. अच्छा, गेस लेटर जो वेरिएबल्स है वो इस लेटर के एरे से कोई भी एक रैंडम लेटर लेगा. लेट से पहली इटरेशन फॉर लूप के पहली इटरेशन में उसने ले लिया लेटर आई. सो अब गेस कैसे अपडेट हो रहा है. अच्छा, गेस फ़िलहाल तो खाली है तो उसने पहले गेस लेटर लिया. अच्छा, गेस लेटर पहली इटरेशन में आई प्लस कॉन्कैटिनेट कर दो गेस के साथ, और गेस में अभी कुछ एम्प्टी है. सो पहली इटरेशन में हमारा गेस है आई. दूसरी इटरेशन चली, गेस लेटर ने एक और रैंडम लेटर लिया, लेट से एन ले लिया. फिर वो क्या करेगा, गेस को अपडेट करेगा, गेस लेटर लेगा, हमारे केस में सेकेंड इटरेशन में एन है, और उसको कॉन्कैटिनेट कर देगा विद द प्रीवियस वैल्यू ऑफ गेस जो कि आई थी. तो कॉन्कैटिनेशन के बाद हो जाएगा एन आई. इसी तरह थर्ड इटरेशन चलेगी, इसी तरह फोर्थ इटरेशन चलेगी, एंड इसी तरह फिफ्थ इटरेशन चलेगी. तो फिफ्थ इटरेशन के बाद हमारे पास आ जाएगा एक 5 लेटर का कोई भी रैंडम पासवर्ड. तो ये फॉर लूप चलता रहेगा जब तक कि हमारा गेस जो है वो पासवर्ड के इक्वल ना आ जाए. तो जैसे ही ये गेस
यानी मेरे पासवर्ड की इक्वल हो जाएगा, तो ये फॉर लूप और वाइल लूप से बाहर आ जाएगा एंड ये प्रॉम्प्ट कर देगा मेरे आउटपुट के पासवर्ड करेक्ट, एंड मैं अपने आउटपुट पे देखूंगा जहाँ मेरा पासवर्ड करेक्ट आ गया और इसके ऊपर वाला जो 5 लेटर कॉम्बिनेशन है वही पासवर्ड है. सो दिस वे आई एम एबल टू क्रैक द पासवर्ड. सो जस्ट रन इट. होप माई नेट इज़ फाइन. Yeah, it's fine. So just wait. And let's run it also. तो अब basically okay मैंने S नहीं लिखा इधर, नो प्रॉब्लम. अभी बेसिकली क्या करेगा, ये 5 लेटर्स की कॉम्बिनेशन जनरेट करता रहेगा जैसे कि हमने डिस्कस किया था. तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू वेट. यू कैन जस्ट लेट इट बी. आप इसको साइड पे रख दें एंड यू जस्ट कैरी ऑन विद योर वर्क एंड इसको चलता रहे एंड जस्ट लेट इट डू इट्स वर्क. तो ये चलता रहेगा एंड इवेंचुअली ही विल दिस कोड विल स्टॉप व्हेन इट हैज़ क्रैक्ड योर पासवर्ड. अच्छा, इसको चलने दें. आई क्रिएटेड ए ब्रूट फोर्स अटैक अर्लियर एंड इट्स आउटपुट. तो मैं उसके आउटपुट के ज़रिए आपको दिखा देता हूँ. जस्ट वेट. सो इसमें भी यही बात है, ये चलता रहा. आई थिंक अराउंड 10 to 12 मिनट्स ही चला है. देन उसके आखिर में पासवर्ड करेक्ट लिखा हुआ गया, तो मैंने देख लिया कि जो इसके ऊपर वाला जो कॉम्बिनेशन है यही मेरा पासवर्ड है. सो इन दिस वे यू क्रिएट योर ओन ब्रूट फोर्स अटैक यूजिंग पाइथन. इट्स दैट सिंपल.